नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये चारों प्रश्न परीक्षा में आए हुए भी हैं। तो चलो ये शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय व कुछ मुर्गी है तो उनके पैरों की संख्या 140 व सिरों की संख्या 48 है, तो गायों की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको गायों की जगह भैंस दे सकता है, 4 पैर वाले जानवर कुछ भी दे सकता है, मुर्गी की जगह कबूतर दे सकता है, तोता दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनको XY मान के करेंगे तो आपका लगभग 1 पेज बच जाएगा और लगभग 7 से 8 मिनट खर्च हो जाएगी। तो हम इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखेंगे। तो आपको पहले प्रश्न को आसानी से समझना है कि प्रश्न में दे क्या रखा है। तो इसमें पैरों की संख्या दे रखी है और सिरों की संख्या दे रखी है। तो क्या है कि गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होते हैं, सिर सबके एक ही होते हैं। तो सिरों की संख्या 48 दे रखी है और पैरों की संख्या 140 दे रखी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि इससे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल के आएगी। तो ये फॉर्मूला L/2 माइनस H, यानी कि पैरों की संख्या माइनस हेड की संख्या और पैरों की संख्या को 2 से भाग करना, तो इसे 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकल के आएगी। तो हम इसे करते हैं इस प्रश्न को। तो पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 140 दे रखी है, 40 को 2 से डिवाइड कर दिया, फिर माइनस सिरों की संख्या कितनी दे रखी है आपको 48 दे रखी है। तो ये हो गया 70। अब 70 में से 48 गए तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2, यानी कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या 22 निकल के आ गई। अब ये तो 4 पैरों वालों की संख्या है, अब 2 पैरों वालों की संख्या निकालनी है। तो कुल सिरों की संख्या 48 माइनस जो संख्या निकल के आई 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या वो, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 2। तो 2 पैरों वालों की संख्या होगी 26 और 4 पैरों वालों की संख्या होगी 22। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि गायों की संख्या क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। तो आप इसे 2 पैरों वालों की संख्या भी निकाल सकते हैं और 4 पैरों वालों की संख्या निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ ये रखना है कि पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करना है, उसमें से फिर सिरों की संख्या घटा देनी है। तो आप इसे बिना फॉर्मूला याद रखे सीधे भी कर सकते हैं। 140 को 2 से डिवाइड किया तो 70, 70 में से 48 गए तो 22 हो गए। तो कुल सिरों की संख्या में से फिर 22 घटाएंगे देंगे तो हमारे पास 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकल के आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक मोटर गाड़ी किसी यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। कोई भी मोटर गाड़ी है वो किसी यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। यदि आधी दूरी को वो 40 किलोमीटर प्रति आवर की व शेष बची दूरी को 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है, तो कुल दूरी क्या थी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें दे रखा है कि ये दे रखा है कि वो 40 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है और 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है। तो हम इसके लिए सबसे पहले औसत चाल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल क्या है, तो औसत चाल के लिए आपको ध्यान में रखना है कि औसत चाल के लिए 2xy बटे x प्लस y। औसत चाल के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। तो ये x दे रखा है वो पहली चाल दे रखा है और y दूसरी चाल दे रखा है। तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे 2 इंटू पहली चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरी चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर और दोनों चालों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 100। अब इसको हम सिंपल थोड़ा सरल करने के लिए इसको कटा देते हैं। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 चौका 24 और 24 को 2 से मल्टीपल किया तो ये हो गया 48 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि उसकी औसत चाल होगी 48 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि वो 1 घंटे में 48 किलोमीटर की गति तय करती है। तो हमें कुल निकालना है कि 8 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो 8 घंटे में तो 48 को हम 8 से गुणा करेंगे। तो 48 को 8 से गुणा किया तो 8 8 64, 6 और 8 चौक 32, 32 और 6 38। तो ये हो गया हमारा उसकी 8 घंटे में तय की दूरी होगी 384। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा
आंसर हो गया। तो ये हमको यही निकालना यही है कि हमें दे रखा है कि इसकी पहले औसत चाल निकालनी है। औसत चाल निकालने के लिए 2xy अपॉन x प्लस वाई इसमें मान रख देंगे। मान रखने के बाद जो हमारी औसत चाल आएगी वो हमारी 1 घंटे में तय की गई दूरी होगी। जबकि हमें निकालना है 8 घंटे में, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कुल दूरी निकल के आ जाएगी कि मोटर गाड़ी ने कुल कितनी दूरी तय की। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे छोटे कोण का मान डिग्री में क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं। तो ये 3 कोण, एक ये वाला कोण हो गया, एक ये वाला कोण हो गया, एक ये वाला कोण हो गया, और तीनों कोणों का योग 180 होता है, जैसा कि आप सबको ये पता ही होगा। तो इसमें तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है, ये 2 अनुपात दे रखा है, ये 3 अनुपात दे रखा है, ये 5 अनुपात दे रखा है, हमने ये मान लिया। तो अब ये तीनों कोण दे रखा है, तो हमें तीनों कोणों का अनुपात, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180। ये आप सबको पता होगा कि तीनों कोणों का योग 180 है। ऐसा ही हमने किया, इसको जोड़ा तो क्या हुआ, ये हो गया 10x और ये हो गया 180। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, ये हो गई 18, यानी कि 1 डिग्री बराबर हो गया 18 डिग्री हो गया। तो हमें निकालना क्या है कि छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ अनुपात दे रखा है हमें, तो यहाँ सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, यहाँ पे 2, 3 और 5 में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, सबसे छोटा अनुपात हमारा 2 है। तो हमारा सबसे छोटा कोण डिग्री में मान क्या होगा, इसका हो गया 36 डिग्री। सबसे छोटा कोण कौन सा हो गया, 36 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। तो हमें निकालना सिंपली यही है कि हमें जो अनुपात दे रखे हैं, तीनों अनुपातों को जोड़ लेना है, बराबर 180 करना है। 180 करने के बाद जो कोण बड़ा पूछा है तो बड़ा निकाल लेंगे, छोटा पूछा है तो छोटा निकाल देंगे। हमें छोटा पूछा है तो 18 को 2 से मल्टीपल कर दिया, तो हमारा 36 डिग्री निकल के आ गया कि यानी दिए गए त्रिभुज में सबसे छोटे त्रिभुज का मान क्या है, सबसे छोटे त्रिभुज का मान हमें दे रखा है 36, हमारा 36 डिग्री है। अगर यहाँ बड़े त्रिभुज का पूछे तो बड़े त्रिभुज यहाँ सबसे बड़ा मान क्या है, 5 है। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। सबसे बड़े कोण का मान डिग्री में क्या होगा, 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो अगर उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, समझ में आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, और लाइक भी करिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला प्रश्न हमारा आज का प्रश्न और लास्ट का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है। हमने वीडियो में बताया था कि 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है अगला, कि किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई भी संख्या मान ली, उसके अंकों का योग 9 है। यदि उस संख्या में से 9 को घटाया जाता है, अगर उसी संख्या में से 9 को घटाया जाता है तो अंक अपनी संख्या आपस में बदल लेते हैं, तो संख्या क्या होगी। जैसे देखते हैं कि कोई भी संख्या है, मान लो ये संख्या है, ये दे रखा है 63। तो 63 में देखना 6 और 3 9 हो गया, अंकों का योग 9 हो गया। इसमें भी 7 और 2 अंकों का योग 9 हो गया, इसमें भी 9 हो गया, इसमें भी 9 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इसमें से 9 घटाने पर इसमें से 9 घटाए तो ये संख्या कितनी हो जाएगी। अब अंक अपनी संख्या बदल लेते हैं, यानी कि ये 63 हो जाएगा 36। तो ये हमें निकालना। तो इस प्रश्न को हम कोई ट्रिक से नहीं करेंगे, इस प्रश्न को सीधे ऑप्शन के से करेंगे कि ऑप्शन से किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसको XY मानने की ज़रूरत नहीं है, XY मानेंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें एग्ज़ाम क्लियर करनी है, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, तो हम एक प्रश्न ही करते बैठे रह जाएंगे। तो हमें इसमें क्या करना है, अब इसका योग तो 9 आ रहा है, अब इसमें से 9 घटाए, 63 में से 9 घटाया हमें, तो ये तो हो गया हमारा 60। अब ये संख्या आई नहीं, क्योंकि ये हमारे पास आनी चाहिए 36, ये 36 नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया। अब आगे देखते हैं 72 में से 9 घटाया तो 12 में से 9 गए तो 3, और ये यहाँ कितना बच गया 6, तो ये 63, ये भी यानी कि यहाँ आना चाहिए था हमारे पास कितना 27, ये भी नहीं आया, ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 में से 9 घटाया तो ये हो गया 2 और ये हो गया 7, जबकि आना चाहिए क्या जाता है यहाँ 18, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब अगला देखते हैं 54 में से 9 घटाया तो यहाँ 14 में से 9 गया था, ये 5 और यहाँ बच गया 4, तो हमारे पास आना भी क्या चाहिए था, 54 का उल्टा क्या हो गया 45, तो हमारे पास 45 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया। प्रश्न में देख क्या रखा है कि किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 9 अंकों का योग 5 और 4 9 है। अब इस संख्या में से 9 घटा दिया हमने, 9 घटाया तो क्या बोला आगे, घटाए तो अंक अपनी संख्या बदल लेते हैं, तो अंक अपनी संख्या वापस में बदल लेते हैं, यानी कि 54 का उल्टा 45 हो गया। तो हमारा ऑप्शन
नंबर डी सही निकल के आ गया। तो ये ट्रिक और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करने में कोई कोताही नहीं बरतेगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबाएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको एग्ज़ाम टाइम में इनका फ़ायदा मिलता रहे। तो धन्यवाद।